Guys, you're very warm welcome to our channel Love Storyteller. And today I am going to recite my story, the most awaited storyline fan fiction of Wang Shen, Our Silent Love. तो चलिए उसे शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को 3 इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टोरी लाइन कहीं लिखी नहीं हुई है बिकॉज अब मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, और सेकंड चीज़ मैं लिखना इसलिए नहीं चाहती बिकॉज कंटेंट चोरी हो जाता है। दो चैनल एक ही फैन फिक्शन के ऊपर लड़ रहे होते हैं, एक ही फैन फिक्शन को चला रहे होते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मेहनत कोई और चोरी कर ले, और विदाउट माई परमिशन लोग इतने बेशरम हो जाते हैं कि ऐसा भी करते हैं। सेकेंड चीज़, जो मैं अडल्ट कंटेंट जैसे कि 2 मैंने अडल्ट स्टोरी चलाई हुई हैं वी विजन से रिलेटेड, उन्हें मैं डेली अपडेट करूँगी, मतलब डेली इन द सेंस कि मंथ में 1-2 बार अपडेट कर दिया करूँगी बिकॉज वो कंटेंट जो है वो कोई अपने चैनल पे चला भी नहीं पाएगा। वो बहुत ज़्यादा एडल्ट बेस्ड है और वो सिर्फ एडल्ट स्टोरी लाइन है, उसमें आपको कुछ भी ऐसा स्टोरी पढ़ने को नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट जिन्हें स्मार्ट चैप्टर्स पसंद है या सेक्शुअल चीज़ें पढ़ना, बुक्स पढ़ना, सेक्सुअल कंटेंट पढ़ना पसंद है, वो जाके AO3 पे उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। और थर्ड थिंग, अगर मेरी ये जो स्टोरी है ये कभी भी बड़ी या छोटी होती है, मतलब कोई एपिसोड आपको छोटा लगता है, बड़ा लगता है, तो मैं आपको बता दूं मैंने स्टोरी कहीं लिखी नहीं हुई, तो मैं कहीं से पढ़कर नहीं सुना रही हूँ। मुझे स्टोरी बनानी पड़ती है और उसके लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए कभी अगर मेरे पास टाइम ना हो और मैंने छोटी स्टोरी बना दी है तो प्लीज़ मुझे वहाँ टोकिएगा मत, बोलिएगा मत, बिकॉज सेम चीज़ मैं बार बार हर वीडियोज़ में दोहराऊँगी, आप भी इरीटेट होंगे, मैं भी इरीटेट होंगी इस तरह के कमेंट्स पढ़ के। तो मतलब बैलेंस बना के रखना ही बेहतर होता है। तो चलिए आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। जिस तरह से आपने लास्ट टाइम देखा था कि 20 गाड़ियों का काफिला आके वहाँ रुकता है और उनमें से एक बॉडीगार्ड निकलता है और वो गाड़ी को खोलता है, गाड़ी में से एक पैर बाहर निकलता है, और यहाँ पर विविजन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिमिनल सामने खड़ा हो और उसको बस अभी शूट ही कर देंगे, वो शूट डाउन कर देंगे। उसे ऐसा डर लग गया था, वहाँ पे लोग बाग में भी बहुत ज़्यादा क्योस मच गया था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो वहाँ से लवांगची उतरता है, जैसे देख के विविजन के कलर चेहरे का उतर जाता है, वो एकदम पीला पड़ जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि लवांगची यहाँ जाएगा, और वो रिग्रेट कर रहा होता है कि हाय मैं लेन जिंगी और लेन शिजुई से काश बात नहीं करता और नज़र चुरा के वहाँ से भाग जाता तो बेटर होता। या लवांगची विविजन को देखता है और फिर वो विविजन की साइड में देखता है जहाँ पे वेनिंग था। लवांगची यहाँ पर ब्लैक कलर की 3-piece सूट में आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और उसका ब्लैक चश्मा ओए होए बिल्कुल वहाँ के ओमेगाओं की जान लेने जैसा था। यहाँ तक कि अल्फ़ा लड़कियाँ भी उसे देख के अट्रैक्ट हो सकती थी, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लग रही थी उसकी। और वो एकदम से वेनिंग के पास आता है, विविजन के पास आता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तभी विंग जो है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं और वेनिंग कहता है एक्सक्यूज़ मी आप कौन। तभी यहाँ पर हमारा लवांगची जो है वो पूछता है तुम कौन हो। तभी यहाँ पर वेनिंग कहता है कि मैं विंग का दोस्त हूँ और आप। यहाँ पर लवांगची कहता है ओह दोस्त, मतलब तुम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हो। वेनिंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे लिए विंग मेरे लिए मेरे ब्रदर जैसा है, ये कैसे मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है। तभी यहाँ पर लवांगची को एक ट्रिक सूझती है, वो स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, ऑफ कोर्स मुझे लगा मेरी प्रिटी वाइफ ने मुझे धोखा दे दिया है। वेनिंग को समझ नहीं आता और वो कहता है प्रिटी वाइफ। तभी लवांगची जो है वो फटाफट से आके विंग को हक कर लेता है और कहता है ओ माय प्रिटी वाइफ, तुम कैसे चली गई थी मुझे छोड़ के। तुम्हें पता है हमारे दोनों बच्चे तुम्हें कितना याद करते हैं, पप्पू और डब्बू हमेशा तुम्हें मिस करते रहते हैं। यहाँ पर विंग भी शॉक था क्योंकि यहाँ पर लवांगची ने जान के उसे पकड़ लिया था ताकि विंग के जो एक्सप्रेशन है वो गलती से भी वेनिंग ना देख सके, और विंग जो कि बोल नहीं सकता था पर इशारे कर सकता था, तो यहाँ लवांगची ने उसके हाथ भी पकड़ लिए थे जान के, ताकि वेनिंग को वो इशारों में ना बता सके कि यहाँ पर जो लवांगची है वो झूठ बोल रहा है। और वो कहता है थैंक यू सो मच वेनिंग, तुमने मुझे मेरी बिछड़ी हुई वाइफ से मिला दिया। तुम्हें पता है पिछले 1 साल से मैं अपनी बीवी को कितना ढूंढ रहा हूँ। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्विंस लड़के हैं हमारे, जिसका नाम है पप्पू और डब्बू। दोनों के दोनों अपनी माँ को कितना मिस करते हैं। विंग तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, वो भी सिर्फ इतनी सी बात पे। तुम जानते हो पहले मैं गैंगस्टर में था, मतलब मैं गैंगस्टर फील्ड में था और मैं ऐसे काम किया करता था जो तुम्हें पसंद नहीं थे, बस तुम इतनी सी बात पे रूठ गए। एक दिन मैं लेट आया और बर्तन नहीं मांज पाया, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो गए और तुम घर छोड़ के भाग गए। आई लव यू माई वाइफ, और तुम जब जब कहोगे मैं बर्तन मांजने के लिए तैयार हूँ। वेनिंग शॉक्ड होता है कि विंग अपने पति को इस बात पे कैसे छोड़ के आ सकता है कि उसके पति ने बर्तन नहीं मांजे। यहाँ पर वेनिंग कहता है सच में आपको इसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने बर्तन नहीं मांजे थे। तभी लवांगची गहरी सांस लेता है और कहता है ये इकलौती बात नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं हम मियाँ बीवी के बीच में। देखो ना ये हमारे पप्पू और डब्बू को छोड़ के भाग गया, कितनी गलत बात है। पता है मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वो फटाफट से विंग के दोनों हाथों को उसके हाथों के पीछे ही पकड़ लेता है और
विंग को बहुत ज़्यादा उसके चेहरे को अपने सीने से लगा के रखता है और उसके क्राउन एरिया पे किस करते करते उसके बालों को सहलाते सहलाते कहता है, विंग मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। विंग वहाँ पर लवांगची से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट लवांगची एक अल्फा था और उसका जो बॉडी चार्म था और बॉडी स्ट्रेंथ थी वो विंग से बहुत ज़्यादा थी। विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल किस्म का था। वो वेनिंग से कहता है, तुम्हें पता है एक्चुअली बर्तन मांजना एक बड़ी वजह नहीं थी, इससे भी बड़ी वजह थी। एक बार विंग ने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया और अनफॉर्चुनेटली जब वो खाना मैं खाने लगा वो खाना पूरा जल गया था। इवन खाना ही नहीं, जिस तवे पे उस रोटी को वो बना रहा था वो तवा भी बीच में से जल चुका था। मैं चाहकर भी उस रोटी को नहीं खा पाया और विंग को बहुत गुस्सा आया। ये मेरी गलती थी कि मैं अपनी प्रिटी वाइफ के हाथ की वो जली हुई रोटी नहीं खा पाया। तुम्हें पता है वो तो बहुत मीठी होने वाली थी। तभी वेनिंग कहता है, ऐसी रोटी कौन खाता है और तवा जला दिया। अरे आपको गैस जलानी या गैस को यूज़ करना नहीं आता था क्या। विंग यहाँ पर विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लवांगची कहता है, तुम्हें पता है हमारे 2 बच्चे विंग को कितना मिस करते हैं। ये लिटिल ओमेगा कितना शैतान है। ये हमारे 2 बच्चों को मेरे साए पे छोड़ के आ गया। वो हर रात नाक से बुलबुलें निकालते थे, बिल्कुल विंग की तरह। जब इसे कोल्ड लगता है ये भी ऐसे करता है। वेनिंग कहता है, छी। और तभी वो कहता है, तुम्हें छी लग रहा है बट मुझे विंग बहुत क्यूट लगता है जब वो नोजी से बुलबुलें निकालता है। इवन तुम्हें पता है दूसरा बच्चा सुसु कर जाता था। हर रात वो अपनी माँ को कितना मिस करते हैं, तुम समझ नहीं पाओगे। तो वेनिंग कहता है, लेकिन आप विंग को 1 साल बाद कैसे ढूंढ रहे हैं। तब लवांगची बिल्कुल विक्टिम कार्ड पे मतलब प्ले करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता ये मेरा ओमेगा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि विंग वो इंसान है जिसने मेरी इनोसेंस ली थी। विंग दिखने में बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा लगता है लेकिन बेड में ये बहुत ज़्यादा बीस्ट है। इसने मेरा रेप किया और खुद को प्रेग्नेंट कर लिया और हमारे दोनों बच्चों को छोड़ के पप्पू और डब्बू को ये भाग आया है। विंग तुम इतने क्रूल कैसे हो सकते हो। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो, तो मुझे कैसे छोड़ सकते हो। वो भी तुम यहाँ कर रहने लगे, पियानो बजाने लगे। बस मैंने एक दिन बर्तन नहीं मांजे और तुमने पूरा सब कुछ हमारा रिलेशन ख़राब कर दिया। विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, मुझे जितने बर्तन धुलवाने हैं धो दो, मतलब धुलवा लो, मैं धो दूँगा। इवन तुम कहोगे मैं घर के कपड़े भी धो दूंगा, मैं खाना भी बना लूँगा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। यहाँ पर विंग को गुस्सा आ रहा होता है कि वेनिंग तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे और तुम इसकी इतनी सड़ी हुई बातों में कैसे आ सकते हो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम इतने डम कैसे हो सकते हो कि तुम इस अल्फा की बकवास नॉनसेंस कैसे सुन सकते हो। यहाँ पर विंग को वेनिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी की तभी लवांगची जो है वो फटाफट से विंग को अपनी कंधे पर उठा लेता है। विंग चौकड होता है और विंग यहाँ पर उसकी कमर पर मारता है। तभी लवांगची वेनिंग को कहता है, ये मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। अभी हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे विंग को यहाँ से ले जाना होगा। विंग सोचता है, वेनिंग तुम हेल्प क्यों नहीं कर रहे। वो जानबूझकर जब लवांगची वेनिंग से बातें कर रहा था तब उसके बम को ज़ोर से दबा देता है। वो उल्टा लेटा हुआ भी वांगजी के कंधे पे उसके बम के साथ खेल रहा था। तभी वांगजी आवाज़ निकालता है और कहता है, आउच विंग, मुझे बुली करना बंद करो। मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करना पसंद है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये भी सह जाऊँगा। तुम मुझे जितना बुली करना चाहो कर सकते हो बेड में, मैं तैयार हूँ अपने रेप के लिए, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, माई लिटिल वाइफी। ये बोलकर यहाँ पर विंग जो बचा रहा हो उसे यहाँ पर टॉर्चर करना चाहता था, वो भी नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ये इसकी इमेज को ख़राब करा है। और वेनिंग का मुंह तो देखने लायक था और वो कहता है, वीकका आपको बुली करते हैं, वो भी बेड में। उसके कान शाय होने लगते हैं और यहाँ पर उसे ब्लश आने लगता है। तभी वो कहता है, लवांगची तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा अभी कोई मेटेड पार्टनर नहीं है ना। जब एक ओमेगा आपको बेड में बुली करता है आप नहीं समझ सकते कितना ज़्यादा ओमेगा हॉर्नी हो जाता है। और मेरा विंग तो सबसे ज़्यादा हॉर्नी है, तुम्हें नहीं पता इसकी कितनी कितनी गंदी आदतें मेरे दोनों बच्चों डब्बू और पप्पू ने अडॉप्ट कर ली है और अब उन्हें अपनी मदर की ज़रूरत है। विंग चलो ना घर चलते हैं। वेनिंग मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा। वेनिंग कहता है, अभी जंक्शन आने वाला है। तभी यहाँ पर लवांगची और लेंशिचन सामने आते हैं। लेंशिचन कहते हैं, ओह तो विंग का ब्रदर भी आने वाला है। तो वो कहता है, आप कौन। लेंशिचन कहते हैं, मैं जंक्शन का पति हूँ। एक्चुअली ये दोनों भाई हम लोगों को उल्लू बनाकर भाग आए। मेरा पति, वो कहता है, आपका पति आपसे क्यों नाराज़ हुआ। वेनिंग पूछता है तो लेंशिचन कहते हैं, मेरी भी सेम कंडीशन है। उस दिन लवांगची ही नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था और मैंने भी बर्तन मारने से मना कर दिया था। तभी हमारे 2 ट्विंस डॉटर सीता और गीता को छोड़कर यहाँ पर जंक्शन भाग आया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये बात सुनते ही वेनिंग कहता है, मतलब आप लोगों के 2 बच्चे हैं और ये दोनों ओमेगा ब्रदर्स कैसे यहाँ भाग के आ सकते हैं। लेंशिचन कहता है, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, डोंट वरी वांगची, तुम
तुम फटाफट से विंग को ले जाओ, मैं यहाँ जंगछा का वेट करता हूँ। आखिर आज मैं इतने टाइम बाद अपनी बीवी से मिलने वाला हूँ। जंगछा मुझे देख के थोड़ा मुंह बनाएगा, बट डोंट वरी, मैं उसे प्यार से मना ही लूँगा। और लवांगची यहाँ विंग को ऐसे ही अपने कंधे पे उठाकर फटाफट से अपनी गाड़ी में डाल देता है। वेनिंग जो बेचारा ये समझ रहा था कि सच में विंग जैसे इनोसेंट बंदा इतना ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है किसी अल्फा को, और अभी उसके सामने उस अल्फा के बम को छेड़ के उसे मोलेस्ट भी कर रहा था। यहाँ पर वेनिंग को बड़ा शौक लगता है, उसने कभी विंग का ये नेचर नहीं देखा था, और वो अपने बच्चों को गंदी हरकतें भी सिखाता है, स्पेशली वो बुलबुलों वाली। और उसे यकीन नहीं आता विंग यहाँ पर अल्फा लवांगची जैसे इतने मस्कुलर बंदे को भी बेड में बुली कर सकता था। यहाँ पर वेनिंग के पास जंगछा भागा भागा आता है, विंग को गाड़ी में डालकर लवांगची ले जाता है। और जंगछा आता है और कहता है, वेनिंग वेनिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग कहाँ है। लेकिन वहाँ पर विंग की जगह उसे पीछे से मुड़कर लेंशिचन देखते हैं, जिनके मुंह पे एक क्रीपी सी स्माइल होती है, जिसे देख के जंगछा डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग कहाँ है। वो कहता है, माई वाइफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। तभी जंगछा कहता है, क्या माई वाइफी, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, बताओ विंग कहाँ है। तभी लेंशिचन कहते हैं, विंग, मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊंगा विंग का है, अगर तुम मेरे साथ आज मेरे होटल चलोगे तो। तभी जंगछा कहता है, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। तो लेंशिचन कहता है, ठीक है, फिर तुम भी भूल जाओ विंग का है, मैं भी नहीं बताऊंगा। जंगछा को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने दांत पीसने लगता है और कहता है, मेरा ब्रदर कहाँ है, तुम मुझे बताते हो या नहीं। लेंशिचन कहता है, मेरे साथ गाड़ी में बैठो और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ चल लो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा तुम्हारा भाई कहाँ है। लेंशिचन को देखकर जंगछा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने दांत पीसते पीसते कहता है, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। लेंशिचन कहता है, ठीक है तुम मत जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। एक्चुअली अगर अगर तुम नहीं चाहते कि विंग को कोई खतरा हो जाए या विंग के साथ कुछ बुरा हो जाए तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जंगछा डर जाता है और वो कहता है, तुम लैंस कभी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते ना। लेंशिचन कहता है, बिल्कुल नहीं, हम क्यों आए अपनी हरकतों से बाज, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेंशिचन की बातें सुन के जंगछा पैनिक होने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर विंग को क्या हो गया, विंग कहाँ चला गया। और यहाँ पर अभी कुछ 10 गाड़ियाँ ब्लैक कलर की यहाँ से निकली थी, और जंगछा को समझ नहीं आता कहीं कहीं विंग को ये लोग मरवा तो नहीं देंगे। जंगछा कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो अपने दांत को पीस रहा होता है और लेंशिचन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेंशिचन कहता है, ठीक है, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँगा। वेनिंग कहता है, ब्रदर ब्रदर जियांग, क्या मैं जाऊँ। तो वो कहता है, हाँ वेनिंग, तुम होटल जाओ और होटल के रूम में इंतज़ार करो, मैं अभी विंग के साथ यहाँ आता हूँ। तभी वेनिंग कहता है, पर विंग तो अपने हस्बैंड के साथ गया है ना। तभी जंगछा कहता है, आर यू मैन, विंग और अपने हस्बैंड के साथ, किसने कह दिया विंग शादीशुदा है। तो वो कहता है, मैंने खुद देखा, विंग एक अल्फ़ा को मेरे सामने मोलेस्ट कर रहा था, वो उसके बम छेड़ रहा था, दबा रहा था ज़ोर ज़ोर से, मैंने खुद देखा है, वो उस अल्फ़ा को, उस प्यारे प्रिटी हैंडसम अल्फ़ा को बुली कर रहा था। तभी यहाँ पर जंगछा कहता है, विंग और बुली, तुम्हारा दिमाग ठीक है, और वैसे भी वो अल्फ़ा कोई उसका हस्बैंड नहीं है, और ये सब दिमाग से ये फालतू की चीज़ें निकाल दो। और तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो कि तुमने विंग को किसी अल्फ़ा के साथ जाने दिया, वो भी उसके झूठ में शामिल होकर। वो कहता है, क्योंकि उसने बताया कि विंग के 2 बच्चे हैं, पहला नाम है डब्बू और पप्पू। तभी जंगछा कहता है, तुम्हें लगता है विंग इतने क्रीपी से नाम अपने बच्चों के रखेगा, डब्बू और पप्पू, आर यू मैड। तो वो कहता है, मुझे तो इन ब्रदर ने ये बताया, इन अल्फ़ा ब्रदर ने, कि आपके भी 2 बच्चे हैं, सीता और गीता। तभी जंगछा के जो गुस्सा था ना वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो कहता है, मैं मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, समझ में आई, और मेरी शादी भी नहीं हुई। तभी वेनिंग कहता है, आप क्या वर्जन हो। पर जंगछा इस बात पे कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि जंगछा और लेंशिचन के बीच में ऑलरेडी सारी चीज़ें हो गई थी। तो जंगछा मुंह बनाते हुए कहता है, इसका तुमसे क्या लेना देना, नन ऑफ योर बिजनेस। तभी वेनिंग कहता है, फिर तो बच्चे पक्का होंगे अगर आपने वर्जिनिटी खो दी है तो, वो भी बिना किसी मार्क के। आपने शादी कर ली, वर्जिनिटी खो दी, और अभी भी आप अपने अपने अल्फ़ा से दूर रह रहे हो, कैसे हो आप ओमेगा। छी, मैं तो अपने किसी भी ओमेगा को जो मेरा ओमेगा होगा उसे अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। जंगछा कहता है, तुम ना निकल जाओ यहाँ से, और तुम ना होटल में भी मत मिलना, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, मेरे सामने भी मत रहो। वो लेंशिचन के साथ गाड़ी में जाके बैठता है मुंह बनाता हुआ, और कहता है, तुमने वेनिंग को क्या कहा है, हमारे 2 बच्चे हैं, और तुमने उसको और चीज़ें क्या बताई हैं, कि तुमने ये भी बताया कि हमारे बीच में क्या होता था। लेंशिचन कहता है, जब मैंने उससे बच्चा बता दिया तो बच्चे कोई पेड़ से तो आते नहीं हैं, तो उसे पता चल गया होगा ऑटोमेटिकली कि हमारे बीच क्या क्या हुआ है। जंगछा यहाँ अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे दोस्तों के बीच में हमारे सेक्सुअल पास्ट की लाइफ को लाते हुए। लेंशिचन कहते हैं, मैंने कभी ये सब चीज़ें टॉपिक उठाया, मैंने उसे इस बारे में नहीं बताया है। तभी यहाँ पर जंगछा को अफसोस हो रहा था कि वेनिंग के क्रॉस क्वेश्चनिंग पर उसके मुंह से चीज़ें नहीं निकली, बट उसके एक्सप्रेशन से वेनिंग को पता चल गया कि वो वर्जन नहीं है। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, और वो कहता है, शिचन
तुम्हें मैं जान से मार दूंगा अगर एक बार मुझे विंग मिल गया तो। शिजन कहता है ओके मार देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी ये सोचो कि तुम खुद को मुझसे कैसे बचाओगे। तभी जंगचा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कैसे बचाऊंगा। तो लैन शिचन कहते हैं एक्चुअली हम अभी मेरे होटल जा रहे हैं ना, मैं तुम्हें वहीं जाके सब चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर विंग को लवांगजी ने अपनी गाड़ी में बैठाया होता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, विंग बार बार गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहा था तो लवांगजी गाड़ी में लॉक लगा देता है और वो प्यार से विंग को अपनी गोदी में बैठा लेता है। विंग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करे, लवांगजी उसे फिर से पकड़ ले। फिर विंग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करे, लवांगजी उसे फिर से पकड़ ले। विंग उसे गुस्से में घूर के देखता है। लवांगजी कहता है ऐसे इतने प्यार से देखोगे तो किस कर दूंगा। फिर विंग मुंह हटा लेता है। तभी लवांगजी कहता है कहीं और देख रहे हो मेरे अलावा, फिर देख लो प्रेग्नेंट कर दूंगा। ये सुनते ही यहाँ पर विंग के कान जो हैं वो लाल होने लगते हैं और वो कहता है गुस्से में अपना गुस्सा दबाते हुए वो इशारों में कहता है तुम्हें क्या चाहिए। लवांगजी कहता है तुम। तो विंग कहता है मुझे साइड में रखो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लवांगजी कहता है साइड में रखे हुए तुम। फिर विंग को और ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। लवांगजी कहता है मुझे 10 बच्चे चाहिए, क्या तुम दोगे। फिर विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे मुक्का खाना चाहते हो। वो इशारों में ये चीज़ें बोलता है। लवांगजी कहता है अगर तुम रोमांस करने दोगे तो मैं 2 मुक्के भी खा लूँगा। तब विंग कहता है इरिटेट होता हुआ शेमलेस। लवांगजी कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए। और विंग को और ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है। तभी लवांगजी उसकी चीक्स पे किस कर देता है। विंग यहाँ पर लवांगजी को मुक्का मारने वाला होता है तो लवांगजी कहता है मुक्का मार लो, लेकिन याद रखना जितने मुक्के मारोगे उतने ज़्यादा किस करूँगा। अगर तुमने मुझे एक मुक्का मारा तो 1 किस, उसके साथ में 10 मल्टीप्लाई होता जाएगा और 2 मुक्का मारोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 20 किसेस में तुम्हें करूँगा। फिर तुमने मुझे एक और मुक्का मारा तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा और उतने ही मैं तुम्हें किसेस करता जाऊँगा। तो याद रखना अगर ये 50 हो गया, मतलब 50 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते करते अगर ये 50 तक पहुंच गई संख्या तो उसके बाद हम बेबी प्लान कर सकते हैं। ये सुनते ही विंग का जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है यू बास्टर्ड। वो इशारों में चीज़ें बोलता है और मिडिल फिंगर दिखाता है। लवांगजी कहता है इसका यूज़ मैं 4 प्ले में करूँगा, डोंट वरी, ये अच्छा आइडिया है। तुम्हें क्या फिंगर पसंद है 4 प्ले के टाइम में। तभी विंग को बहुत गुस्सा आता है कि अचानक से आज उसका अल्फा उससे इतनी डबल स्टैंडर्ड और डबल मीनिंग बातें कैसे कर सकता है। विंग को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था और वो शर्म से अपने कानों को बंद कर लेता है। लवांगजी जो उसके पास बैठा बैठा हंस रहा था और मन में सोचता है तुमने मुझे 1 साल पूरा तड़पाया है, आज मैं तुमसे बहुत अच्छे से बदला लूँगा। यहाँ लैन शिचन और जंगचा तो पूरे रास्ते लड़ते अपने होटल आते हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों का बहस होती है। बहुत सारी बार यहाँ पर जंगचा लैन शिचन के बाल खींच देता है और लैन शिचन जंगचा को गाड़ी में ही 2 बार किस कर चुके थे। तभी जंगचा बहुत इरिटेटेड होता है और कहता है मेरा भाई कहाँ है, मुझे बताओ। लैन शिचन कहता है पहले हमें हमारे कमरे में जाना होगा। यहाँ पर विभूषण और लवांगजी भी जैसे ही पहुँच जाते हैं, लवांगजी उसे चुपचाप फटाफट से अपने कंधे पे उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाता है। यहाँ पर कोई भी स्टाफ लवांगजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अमीर था, उसके खिलाफ जाने की कोई सोच ही नहीं सकता था। और यहाँ लैन शिचन भी जंगचा को कहते हैं तुम्हें मेरे साथ एक बार मेरे रूम में चलना होगा, एक फ़ाइल मेरी ऊपर रह गई है और अगर तुम नहीं आना चाहते हैं तो भूल जाओ तुम, फिर देख लो विंग तुम्हें नहीं मिल पाएगा, फिर तुम अपने पिताजी को क्या जवाब दोगे। और ये सुनते ही जंगचा डर जाता है और वो लैन शिचन के पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा और फनी लगा होगा। जिन जिनों को एक्साइटमेंट है कि आखिर आगे होने क्या वाला है, क्या लवांगजी और विंग के बीच में गुस्सा सॉर्ट आउट होगा या लैन शिचन और जंगचा के बीच में चीज़ें ठीक होंगी या और बिगड़ जाएंगी, देखते हैं क्या होगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। जिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।